मॉर्निंग क्लास लास्ट वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो ज्ञान का गार्डन था उसके अंदर छोटा सा होल बनाकर बच्चे घुस आए थे, रेंगते रेंगते घुस आए थे और प्रत्येक पेड़ पर कोई ना कोई बच्चा बैठा हुआ था। सिर्फ उस गार्डन का एक कॉर्नर ऐसा था, एक कोना ऐसा था जहाँ पर अभी भी सर्दी रह गई थी क्योंकि वो उस गार्डन से बहुत दूर था। तो आगे पढ़ते हैं। एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय, और वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ था। ही वॉज सो स्मॉल डैट ही कुड नॉट रीच अप द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। ये जो बच्चा था वो बहुत छोटा था, इसलिए वे उस पेड़ की शाखा तक नहीं पहुँच पा रहा था। एंड ही वॉज वंडरिंग ऑल अराउंड इट क्राइंग बिटरली, और वो उसके चारों तरफ घूम रहा था और धीरे धीरे रो रहा था। द पुअर ट्री वॉज स्टिल क्वाइट कवर्ड विथ फ्रोस्ट एंड स्नो। जो वो ट्री था वो चुपचाप से खड़ा हुआ था क्योंकि वो स्नो से यानी कि बर्फ़ और ओस वगैरह से ढका हुआ था। एंड द नॉर्थ वाइंड वॉज ब्लोइंग एंड रोयरिंग अबव इट। जो उत्तरी हवा थी वो उसके चारों तरफ घूम रही थी और वहाँ पर गरज रही थी, यानी कि अभी भी सर्दी उसके चारों तरफ थी। क्लाइंब अप लिटिल बॉय साइड द ट्री। ट्री ने कहा कि छोटे से बच्चे तुम चढ़ो। एंड इट बैंड इट्स ब्रांचेस डाउन एज लो एज इट कुड, बट द लिटिल बॉय वॉज टू टिनी। यानी कि ट्री जो था वो इस टाइप से कह रहा था कि छोटे से बच्चे तुम चढ़ो, और वो अपनी शाखों को जितना हो सकता था उतना वो झुका रहा था, उतना वो नीचे तक झुका रहा था। लेकिन जो लिटिल बॉय था वो बहुत ज़्यादा ही छोटा था। टिनी मतलब होता है छोटा। एंड द ज्ञान टर्न मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट। ये सब दृश्य को देखकर जो ज्ञान का जो दिल था वो मेल्ट हो गया था, यानी कि पिघल गया था। हाउ शेल्फिश आई हैव बीन, मैं कितना ज़्यादा स्वार्थी हूँ। ही सैड, उसने कहा। किसने कहा? ज्ञान ने कहा। यानी कि इतने सारे दृश्यों को देखकर उसका जो दिल था वो बहुत ज़्यादा पिघल गया था और वो खुद ही में कह रहा था कि मैं कितना ज़्यादा स्वार्थी हूँ। नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हेयर। अब मैं जान गया हूँ कि जो बसंत ऋतु है वो यहाँ पर क्यों नहीं आई है। आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री। अब मैं उस छोटे से बच्चे को उस पेड़ की शाखा तक, उसके पेड़ पर ऊपर तक पहुँचाता हूँ। एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल, और जो मैंने दीवार उसके चारों तरफ खड़ी की है अपने गार्डन के चारों तरफ, उसको भी मैं गिरा दूंगा। एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर। और जो मेरा गार्डन है वो बच्चों के लिए हमेशा के लिए खुल जाएगा, और जो बच्चों के लिए वो हमेशा प्ले ग्राउंड बन जाएगा ताकि जो बच्चे हैं वो वहाँ पर आकर खेल सकें। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वट ही हैड डन, और वो बहुत ज़्यादा सॉरी महसूस कर रहा था जो भी उसने किया था। द चिल्ड्रन सो डैट द ज्ञान वर नॉट फ्रिक्ड एनी लॉन्गर केम रनिंग एंड विद दैम केम द स्प्रिंग। जो बच्चे थे वो देख रहे थे कि जायंट है वो अब ज़्यादा, वो इतना लंबा नहीं था और वो हमारी तरफ भागता हुआ आ रहा था, जिसकी वजह से जो स्प्रिंग थी वो भी आ गई थी। इट वॉज़ योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन सैड द ज्ञान। जो ज्ञान था उसने सारे बच्चों से कहा कि छोटे प्यारे बच्चों अब ये तुम्हारा गार्डन है, तुम्हारा बगीचा है। एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स एंड नॉक डाउन द वॉल, और उसने एक बड़ी सी कुल्हाड़ी ली और जो गार्डन के चारों तरफ दीवार थी उस दीवार को नॉक कर दिया, यानी कि उसे तोड़ दिया। एंड द पीपल गोइंग टू द मार्केट एट 12 o'clock found the ज्ञान playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen। जितने भी लोग थे जो मार्केट में गए थे 12 बजने पर, यानी कि 12 बजने पर जो भी लोग मार्केट में गए हुए थे, बाज़ार में गए हुए थे, उन्होंने देखा जो ज्ञान है वो सारे बच्चों के साथ बहुत सुंदर से गार्डन में खेल रहा है, और उन्होंने ये दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। तो आपका ये जो चैप्टर है वो यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो।